हमारे देश का स्ट्रेंथ एक प्रकार से हमारे गांव। मैं मानता हूँ गांव में जो पोटेंशियल है फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, जो खेती, वो शहर में नहीं है। आज बहुत सारे लोग, अगेन कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है, बट एक माइंडसेट लोग में डेवलप हो रहा है कि शहर छोड़ के वापस गांव चलते हैं, वहाँ कुछ करते हैं। उल्टा हमारी सरकार गांव से ही शहर लोग को भेज रही है। एंड आई थिंक यही जो कारण है आज हमारे देश में, जो हम बार बार सुनते रहते हैं न्यूज़ पे, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसान खुश नहीं है, सड़क पे आ गए हैं। लोग को लगता है कि किसान क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो जो हाईएस्ट बिडर के बारे में आप बात कर रहे हैं वो किसान का दर्द शायद नहीं समझता है। क्या है सर ये किसान का दर्द जिसके कारण इतने सारे किसान हमारे देश में आज रोड पे आते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि एक एवरेज इंडियन जो ये पॉडकास्ट देख रहा है वो समझे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी ना मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये जो आर्गुमेंट है कि साहब किसान क्यों हर रोज या हर दूसरे दिन सड़क के किनारे बैठा होता है, प्रोटेस्ट कर रहा होता है, या ट्रेन को ब्लॉक करके बैठा होता है, ये क्यों है? आप मुझे एक चीज बताइए, कभी आपने देखा कॉर्पोरेट्स को जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करते हुए? पिछले 11 साल में उनका 16 लाख करोड़ रुपया माफ हो गया कॉर्पोरेट्स का। आपने कभी देखा उनको जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करते हुए? उनका तो बैठे बैठे हो जाता है। किसान का कुछ भी कर देना हो उसको तो वो प्रोटेस्ट करता है, क्योंकि करती नहीं सरकारें। अब देखिए ना, रिलायंस जो इंफॉर्मेशन का जो भी कंपनी है, उसका 47 या 48,000 करोड़ राइट ऑफ हो गया। 48,000 करोड़ राइट ऑफ हो गया एट वन स्ट्रोक। हाँ जी, वो तो एंटरप्रेन्योरशिप तो उसकी बढ़ेगी ना। किसान को अगर 1 लाख रुपए भी उसने लोन लिया है और डिफॉल्ट कर गया, उसको जेल में डाला जाता है। पंजाब में ही जब ये नई सरकार आई है, ये जो प्रेजेंटली सरकार आई है, तो पंजाब जो एग्रीकल्चर बैंक है, उन्होंने कुछ 7,000 लोगों को नोटिस जारी करने थे जेल के या FIR के, है ना, लोन रिटर्न करना वरना जेल। हाँ जेल। और वो जो है सरकार ने आके राइट ऑफ किया, हटाया उसको। हाँ जी, मैंने कभी सुना नहीं किसी कॉर्पोरेट के अगेंस्ट कभी जेल का वो आया हो। Why not? आपको मैंने बताया, जिस कंपनी को आपने 47-48 हजार करोड़ रुपए, सिर्फ उनसे 465 या 450 करोड़ रुपए उन्होंने रिकवर किया, बाकी राइट ऑफ कर दिया। किसान का 1 लाख पे भी वो जेल में जाता है, कम से कम 2-3, और बहुत जगह किससे हुआ है कि लोग जेल के अंदर मरे भी हैं। हाँ जी, वाई? बिकॉज वी हैव ए लॉ। कहीं रेवेन्यू का लॉ था जो कहता है कि साहब अगर आपने ये एक नहीं दिया तो आपको तहसीलदार आपको जेल में डाल सकता है। I don't understand why this law still continues. ये लॉ अगर ठीक है, अगर यहाँ पर, तो कॉर्पोरेट को भी लगा दीजिए ना। Why should people run away from this country? उनको जेल में डालिए, पैसा रिकवर होगा। लेकिन नो, वहां तो हम कहते हैं कि आप यहाँ सोचते हैं। पहले आपको याद होगा एक बार जो कॉर्पोरेट की वर्सेस फार्मर्स लोन की वेवर की बात होती है, और मैंने हर जगह कहा है जब भी मैं किसी उस पे मीडिया के शो पे होता हूँ, कि जब भी किसान का कर्जा माफ होना होता है तब ये कहा जाता है कि सब वेव दी वेवर, इसको स्टॉप करिए, ये देश का पैसा व्यर्थ जा रहा है। लेकिन हमारे ही एक इकोनॉमिक एडवाइजर देश के कहते हैं कि जब कॉर्पोरेट का राइट ऑफ होता है तो इट लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखिए, कॉर्पोरेट में भी किसान ने एक ही बैंक से पैसा लिया, एक ने डिफॉल्ट किया तो वो तो जेल में गया, दूसरे ने डिफॉल्ट किया तो हम कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। नाउ इस फ्लॉड इकोनॉमिक थिंकिंग को कभी किसी ने चैलेंज किया? और एक तो बस 1 लाख डिफॉल्ट कर रहा है, बाकी वहां कई हजारों करोड़। आपके सामने 16 लाख करोड़ रुपए तो माफ हो गए पिछले 11 साल में। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि ये चीजें हमारे लोगों को नहीं समझ आती हैं, और इसलिए उनको ये इंप्रेशन है कि किसान तो जी, क्योंकि 2 लाख रुपए का उसका म्यूजिक सिस्टम ऑपरेट करता है वो ट्रैक्टर के ऊपर, तो वो तो हिज थिंकिंग रिच। कभी कहते हैं कि साहब इसमें एंडेवर गाड़ी पे भी आता है, स्कॉर्पियो पे भी आता है, ये सब आता है, तो ये तो बहुत ही रिच होगा किसान। अगर रिच होता तो मुझे बताइए, ऑफिशियल डाटा कहता है पंजाब में जितने भी किसान हैं, 1/3 ऑफ द फार्मर्स आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। What is that number? Again, 227 रुपीज पर डे वाला। जो भी होगा, आप देखिए ना, पंजाब की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। पंजाब में लोग मानते हैं कि पंजाब का फार्मर बहुत प्रोग्रेसिव, बहुत रईस है ना, बहुत रईस है। अगर वो रईस है तो why are 1/3 ऑफ द फार्मर्स बिलो द पॉवर्टी लाइन? दिस इज स्टडी बाय पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि हम इन चीजों को देखें, आंकलन संभाले कि क्या हालत है एग्रीकल्चर की। एंड आई थिंक व्हाट वी कैन डू, ऑफ कोर्स कोई आसमान ही आप उसका वो है, लिमिट है, लेकिन द फैक्ट इज वी डोंट वांट टू डू इट। मेरा तो ये मानना है कि वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस डिबैकल जो हुआ हैगा, एंड देन ट्राई टू रीथिंक कि हम फार्मर्स के हाथ में कैसे ज्यादा इनकम दे। उसकी प्रॉस्पेरिटी तभी आएगी ना जब हम इनकम देंगे। कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा इज नॉट द वे फॉरवर्ड। वो तो आप उसको, द फार्मर सिंक्स डीपर एंड डीपर इनटू द डेट क्राइसिस। आप उसको वहां कर्जे से निकालिए, आप उसको इनकम दीजिए, उसको कर्जा नहीं चाहिए, उसको इनकम चाहिए। इनकम हम देना नहीं चाहते।